वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको किरण पब्लिकेशन के द्वारा निकाला गया प्रैक्टिस सेट का यह प्रैक्टिस नंबर 1 है। इसमें आपको 80 क्वेश्चन कराया जाएगा। पहले के जो 40 क्वेश्चन हैं वो मैथ और रीजनिंग से दिया गया है और 41वां नंबर क्वेश्चन से लेकर 120 तक आपको जीके जीएस से संबंधित है। तो हम लोग को जीके जीएस ही यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। मैथ के क्वेश्चन 1-2 हम लोग देख सकते हैं। जैसे देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किरण जो है एक मोबाइल 6000 रुपया में खरीदा, कितना में 6000 में, बोल रहा है कि 5400 में बेच दिया, तो उसका हानि प्रतिशत बताना है। आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, दोनों मान दे ही देगा। कितना 6000 में खरीदा है, 5400 में बेचा है, तो इसको मतलब कितना कम में बेचा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 600 रुपया कम में बेचा है। खरीदा कितना था, 6000 में खरीदा था। परसेंटेज निकालना है, यानी इसको गुना 100 से कर दोगे और काटो तो देखो कितना आ जाएगा। इसको 2 जीरो से 2 जीरो इधर काट दो, ये काट दो, 6 दहिया 60, यानी 10% आ रहा है। ठीक है, यानी 10% उसको हानि होगा। तो इस तरह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। इसी तरह के मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब देखते हैं अपना जीके जीएस का पोर्शन। देखिए जीके जीएस में किस तरह का क्या क्या पूछा जाएगा, यहाँ पे दे दिया गया है। समान जागरूकता यानी करंट अफेयर्स, समान विज्ञान यानी साइंस, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। इसके लिए आपको मैप याद रखना पड़ेगा या रटना पड़ेगा। अगर मैप जिसको याद है वो आसान से याद कर सकता है। दक्षिण जो भारत है, ये दक्षिण भारत का जो है मैप मान लेते हैं। तो दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं तटीय, वो सब समुद्र से सटे हुए हैं। यहाँ से शुरू करोगे तो यहाँ गुजरात है, उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटका है, कर्नाटका के बाद केरल है, इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। इतने जो राज्य हैं सटते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो गए, 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के किनारे सटे हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यहाँ पे राज्य का बात कर रहा है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो एलवली गुब्बारे जैसी संरचना होती है जो डैश के भीतर मौजूद होती है। तो एलवली कहाँ पाया जाता है, एलवली जो होता है फेफड़े में पाया जाता है और ये गुच्छे के समान होती है। ठीक है, और यही जो है सांस को खींचती है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य यानी गलत कथन का बात कर रहा है। पहला पढ़ते हैं, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, बात सही है। काटी गई फसल, भूसे या बीज दोनों को अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है, ये भी बात सही है। अगला क्वेश्चन दिया कि मतलब आगे ऑप्शन में दिया कि फसल पकने के बाद उसे काटना निराई का भी कहलाता है। निराई नहीं कहलाता है, हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। तो असत्य कथन का बात कर रहे हैं तो निगेटिव का आंसर निगेटिव। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र और लेखा कौन बनाता है। तो मानचित्र और लेखा जो बनाते हैं उनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कार्टोग्राफर। क्या कहा जाता है, कार्टोग्राफर। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि मलेरिया जो है विनाशक कुनैन डैश के वृक्ष से मिलता है। तो मलेरिया जो है इसका विनाशक यानी मलेरिया की विनाशक दवा कुनैन किसके, तो सिनकोना के वृक्ष से मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, इन्हें पढ़कर दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर हम लोग को चुनना है। पहला दिया कि गतिशील पवन को वायु कहते हैं, बात तो सही है। वायु गर्म होने पर फैलती है, जब गर्म वायु होती है तो वो चारों तरफ फैलने लगती है, ये भी बात सही है। फिर दिया कि वायु केवल कम वायु दाब वाले क्षेत्र से उच्च वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर चलती है, ये बात गलत है, क्योंकि उच्च दाब वाले क्षेत्र से कम दाब वाले क्षेत्र में चलती है। तो ये बात गलत है। 1 और 2 सही है। अगर कूट में दिया है तो खोजिए ए और बी कहाँ है, तो ए और बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घट पर्णी यानी पिंचर प्लांट विषम पोषी क्यों होते हैं, ये बात बोल रहा है। और जो पिंचर प्लांट है विषम पोषी इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें उसकी जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन नहीं मिला होता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चंगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत है। चंगपा क्या है, चंगपा एक जनजाति है जो आपको तिब्बती क्षेत्र और भारत में बात करेगा तो लद्दाख वाले क्षेत्र में पाई जाती है। और ये घुमंतू लोग होते हैं, बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये दोनों कथन सत्य हैं। ये बोल रहा है कि ये हमेशा एक जगह पर टिक कर रहते हैं, बात गलत है। जो भी जनजाति होती है वो घुमंतू ही होती है लगभग। तो यहाँ पे जो है
ये एक जनजाति चंगपा है जो घुमंतु है, न कि एक जगह टिक कर रहने वाली। और गलत कथन का बात कर रहा है तो निगेटिव का आंसर निगेटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी हुई है। बिहार जो एक राज्य है इसकी एक देश से सीमा जुड़ी हुई है और वो है नेपाल। बिहार का जो मैप है इस तरह का है मान लेते हैं, और ये उत्तर वाला जो भाग है ये पूरा नेपाल से सटा हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राकेश ने कहा कि मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ को चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, इसके लिए मैं एक संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया है। नामांकन के लिए राकेश उत्तराखंड के किस जिले जाना पड़ेगा। यानी जो पहाड़ पर चढ़ने का जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो पर्वतरोहण का एक संस्था है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड का वो जिला का बात कर रहा है। ठीक है, और वो उत्तराखंड के किस जिले में है बाबू, तो याद रखिएगा वो उत्तरकाशी में है। कहाँ पे है, उत्तरकाशी में है, नेहरू संस्था है। ठीक है, तो इस ऑप्शन में उत्तरकाशी कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना था। नाथुला जो है ये कहाँ पे है, तो नाथुला जो है एक दर्रा है और प्राचीन काल में ये सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग दोनों के नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो ये दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन करना है, करते हैं। खरपतवार के बारे में सही कथन के बारे में बात कर रहा है और देखते हैं हम लोग। दिया हुआ है कि खरपतवार बिना बोए अपने ही आप उग जाते हैं, ये बात तो सही है। फिर बोले खरपतवार को खेत से निकालना जरूरी होता है, ये भी बात सही है। आगे देखते हैं क्या दिया है। खरपतवार जो होता है फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज को कम कर देती है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग करके फसल की, नहीं ये बात तो नहीं है। फिर क्या दिया, खरपतवार फसल की उपज को प्रभावित नहीं करती, ऐसा बात नहीं है, करती है प्रभावित। तो ये 2 कथन तो गलत दिया हुआ है, 1 और 2 तो सही दिया हुआ है। और इसमें इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगर आपके कपड़े ने आग पकड़ ली है तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है, यानी निगेटिव की बात पूछ रहा है, इसमें से क्या सही नहीं है। पढ़ते हैं, आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए बोल रहा है। ठीक है, ये बात सही है। फर्श पर लेट जाइए, ये भी बात सही है। अपना हाथ को अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए, ये भी बात सही है। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पता नहीं क्यों बनाया गया ऐसा टेस्ट। चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, नहीं दौड़ने से तेज जो आग जो होगा वो तेज़ी से आपके बदन में लगेगा, और ये बात गलत दिया हुआ है। और यहाँ पे गलत कथन ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं। कूट में दिए गए सही उत्तर का चयन करना है हम लोग को। क्या बोल रहा है, कूट में दिए गए उत्तर का सही चयन करना है। चलिए देखते हैं हम लोग इसका कूट क्या दिया हुआ है कि ताकि सभी बच्चे को पढ़ने लिखने का मौका मिल सके, ये बात तो सही है। ताकि सिर्फ कुछ समुदाय के लोगों को नहीं, समुदाय के बारे में नहीं है, ताकि सिर्फ गरीब, ये भी बात नहीं किया गया है गरीब के बारे में। और आगे ऑप्शन में दिया है ताकि सभी को एक दूसरे के कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिले। ए और डी सही इसमें है। ठीक है, और ए और डी ऑप्शन में देखते हैं कहाँ, ऑप्शन 4 पर दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है। आसान क्वेश्चन है। तो दार्जिलिंग कहाँ पे है बाबू, तो ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का बात कर रहा है, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम बाबू क्या है, तो श्री कृष्ण सिंह है। श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य की राजधानी। देखो, मगध साम्राज्य की पहले राजधानी जो थी वो गृहवर्ज थी, राजगीर। अगर ऑप्शन में आपको पटना भी दे दे और गृहवर्ज भी दे दे तो पहले आपको गृहवर्ज मानना है। ठीक है, क्योंकि पहली राजधानी मगध की गृहवर्ज थी, और उसके बाद जो है नंद वंश का ही था उदयन। उसी के काल में, नंद वंश का नहीं सॉरी, कर्नाट वंश का शासक अजात शत्रु का लड़का था उदयन, और उदयन ने ही गृहवर्ज से पटना अपना राजधानी लाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बढ़ई का काम मुख्यतः संबंधित होता है। तो बढ़ई किससे संबंधित है बाबू, तो इतना आसान क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन दिया गया है तो बढ़ई लकड़ी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्रचलित नाम क्या है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का बात कर रहा है, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का बात कर रहा है, बोल रहा है। तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होगा वो कर्क रेखा, क्या हो जाएगा, कर्क रेखा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। इसको कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है। तो पानी के साथ घोल कौन बनाता है, ये बात कर रहा है। कौन बनाता है बाबू, तो याद रखिएगा पानी के साथ घोल जो है वो नमक बनाता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है कि फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है, क्यों। फूली हुई जो पूड़ी होती है वो तेल में तैरती है, ये पूरा है। तो याद रखिएगा पूड़ी में वाष्प भरा रहता है इसलिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिनके बारे में सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें ऊष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता, ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं। तो ऐसे प्लास्टिक को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैसे कुकर के जो हैंडल में प्लास्टिक होता है वो थर्मोसेटिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह कितना काम करता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा न्यूनतम धनात्मक कार्य करता है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन कोई कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जब मनुष्य कोई दीवार पर बल लगा रहा है और बल के दिशा में कोई आपको विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य शून्य होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन है टीबी से बचने हेतु कौन सा टीका सही है। टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट का सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। करते हैं हम लोग चयन। कूट भाषा दिया है, कूट भाषा दिया हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या कह रहा है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तता हो सकता है, ये बात तो सही दिया गया है। फिर दे रहा है कि तेज धूप में रखी ब्रेड में कवक आक्रमण कर देते हैं, नहीं ये बात गलत है। फिर दे रहा है कि तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं इसलिए इनका प्रयोग आचार में प्रदूषण बचाने के लिए किया जाता है, नहीं ये भी बात गलत दिया गया है। यहाँ पे सही कथन का बात कर रहा है, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस और मछली को सूखे नमक में ढक देते हैं, ये भी बात सही है। तो ए और डी बात सही दिया गया है और हमको सही कथन का बात कर रहा है। और कूट भाषा में ए और डी कहाँ पे है, तो ऑप्शन 4 पे दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। तो बिश्नोई का बात कर रहा है। बिश्नोई जनजाति ये राजस्थान में मिलती है, ठीक है। कहाँ पे, राजस्थान में। आईपीएल में आपको खिलाड़ी भी एक मिले होंगे, रवि बिश्नोई, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत को किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत के किस राज्य में होती है बाबू, तो मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मेघालय के जो मासिनराम है वो सबसे ज़्यादा वर्षा वहाँ होती है। अगला क्वेश्चन है दक्कन का पठार कहाँ स्थित है। दक्कन का पठार का बात कर रहा है और दक्कन का पठार ये कहाँ है बाबू, तो ये तो भारत में है, यहाँ पे देश दे दिया है। तो दक्कन भारत का पठार जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है, जो दक्षिण भारत में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट का सहायता से उत्तर का चयन करना है। यहाँ भी कूट भाषा में दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं कूट भाषा। क्या दिया है कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उग जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, ये बात सही है। एक ही किस्म का जब पैदा होता है तो उसी को तो फसल कहते हैं। फिर देखिए गेहूँ के फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूँ के हैं, तो ये भी बात तो सही है। फिर कह रहा है कि वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है उन्हें रबी फसल कहते हैं, नहीं ये बात गलत है। रबी फसल उसे कहा जाता है जो शीत ऋतु यानी ठंडा ऋतु, ठंडा में बोया जाता है। शीत ऋतु में उगाए जाने वाले फसल खरीफ फसल कहलाते हैं, ये भी बात गलत दिया हुआ है। 2 कथन सही दिया गया है, तो 2 कथन ए और बी देखिए कहाँ, ए और बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं। तो नोवाक जोकोविच क्या खेलते हैं बाबू, ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नोवाक जोकोविच जो है ये सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि घोघा रोग
में व्यक्ति के डैश पर सूजन हो जाता है। तो घोघा रोग में कहाँ पे सूजन हो जाता है? तो गर्दन में हो जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है? लिंगराज मंदिर का बात कर रहा है, और लिंगराज मंदिर बाबू कहाँ पे है ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और लिंगराज मंदिर ये भुवनेश्वर में है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर है। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नीचे दिए गए 2 वक्तों दिए गए हैं और एक अभिकथन है, पढ़ते हैं, मतलब एक कारण है, एक अभिकथन है। ठीक है, पढ़ते हैं कौन कौन सा दिया गया है इसके बारे में। क्या दिया गया है? दिया गया है कि ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों का एक मोटी परत होती है। ये बात तो सही है। ध्रुवीय भालू के बाल उन्हें कड़ाके ठंडे से बचाते हैं। ये दोनों बात सही है और ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए और डी दोनों सही है, और आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। एक ठोस पदार्थ है और ये डायरेक्ट वाष्प में बदल जा रहा है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यही क्वेश्चन बोल रहा है। और क्या कहते हैं बाबू? तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? उदितीकरण कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धित वॉच शुरू किया है? तो वॉच कौन शुरू किया है? यूट्यूब के जैसा ही ये बोल रहा है, और ये शुरू किया है फेसबुक के द्वारा। किसके द्वारा? फेसबुक के द्वारा। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैं एक ऐसा राज्य के जंगल क्षेत्र में रहती हूँ जहाँ पर खेती योग्य भूमि का सबका अधिकार है, परंतु किसे कितनी ज़मीन खेती के लिए दी जाएगी उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है, और मैं किस राज्य में रहता हूँ ये बताना है। ऐसा किस राज्य में होता है ये बात कर रहा है, और ये मिजोरम में होता है। कहाँ पे? मिजोरम राज्य जो है वहाँ पे लॉटरी फार्मिंग भी किया जाता है, जिसमें एक परिवार का चयन किया जाता है और उन्हें खेती करने के लिए वन भूमि का एक हिस्सा दिया जाता है, और यह ज़मीन जो होता है पूरे गांव की होती है, इसलिए वे बारी बारी से भूमि के विभिन्न भागों की खेती करते हैं। ठीक है, ये मिजोरम में होता है। कहाँ पे? मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं। कहाँ पे? चांद की सतह पे। तो क्या बोल रहा है कि आप पूरी पृथ्वी को देख पाएंगे? गलत बात है। आप पृथ्वी के आंशिक रूप से देख पाएंगे। अगर चांद पे हैं तो बोल रहा है कि आंशिक रूप से देख पाएंगे। फिर क्या दिया हुआ है कि आप पृथ्वी को नहीं देख पाएंगे। फिर आप चीन की महान दीवार को पूरी तरह देख पाएंगे। ये भी बात गलत, ये भी बात गलत। आंशिक रूप से आप देख पाएंगे। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखो, चूंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के साथ ज्वरीय रूप से बंधा हुआ है, इसलिए चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा पृथ्वी के सामने होता है, और हमें पृथ्वी आंशिक रूप से चंद्रमा की सतह से देखने को मिलती है, आंशिक रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डेंगू बीमारी कैसी बीमारी है? डेंगू जो बीमारी है वो कैसी बीमारी है? ये एक एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है कि निम्नलिखित कथन को विचार करें और सही उत्तर का चुनें, और यहाँ भी आपको कूट भाषा में दिया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग उत्तर देखते हैं। पढ़ते हैं कि जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारा में समझाते हैं। ये तो बात सही है। और जो लोग बोल कर सुन नहीं सकते वे दूसरों की बात हमेशा उन्हें होठों को देखकर पूरी तरह समझ जाते हैं। दोनों बात सही दिया गया है। आगे पढ़ते हैं कि सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते वो सरकारी विद्यालय में दाखिल नहीं किया जा सकता। ऐसा बात नहीं है। आगे देखते हैं कि सबकी तरह जो बच्चा बोल सुन नहीं सकता उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में नामांकन दिया जाता है। ये भी बात गलत है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 1 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर का बात कर रहा है, और एक माइक्रोमीटर यहाँ पे मिलीमीटर में बात कर रहा है। तो एक माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है ये बात कर रहा है। तो एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 होता है, मीटर में होता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि माइक्रोमीटर में, तो 10⁻⁻6 दिया गया है, इसको माइक्रो में करने के लिए 1000 मिलीमीटर से करोगे गुना तो निकलेगा कितना? 10⁻³ और ये हो जाता है आपको 0.001 मिलीलीटर। कितना? 0.001 मिलीलीटर। कहाँ पे है बाबू 001?
तो देखोगे तो 2 में दिया गया है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है। तो लगभग 72 बार धड़कता है। कितना? 72 बार धड़कता है, तो राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। अगला है त्वरित चालक ऊंची भवनों को बचाता है। किससे बचाता है? त्वरित चालक। तो किससे बचाता है? तो याद रखिएगा, आसमान से जो पैदा बिजली होती है, कड़कती है बिजली, जो वो बिजली ये जो त्वरित चालक होता है, अगर भवन के ऊंची इमारतों पर लगा दिया जाता है तो जो भी बिजली गिरती है वो उस बिजली को वो त्वरित चालक डायरेक्ट ज़मीन में लेके चला जाता है और भवन को क्षतिग्रस्त होने से बचा लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बायोगैस है। बायोगैस क्या है ये बात कर रहा है, और बायोगैस जो है ये मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। किसका है? मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CH4 प्लस CO2 का ये आपको मिश्रण है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है। लौह पुरुष किन्हें कहा जाता है बाबू? तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है इनको। ठीक है, और इनकी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जिसको स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहा जाता है। ठीक है, जो कहाँ पे है बाबू? तो गुजरात में है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, तो राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं और एक में अभिकथन और दूसरे में कारण कहा गया है। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन करना है। देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। तो अभिव्यक्ति में दिया गया, कभी कभी से जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, बात सही है। और जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी में भली भांति मिल जाती है, ये भी बात सही है। दोनों कथन सही दिया गया है। ठीक है, और एक दूसरे का व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है। तो लाल ग्रह हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था। अच्छा क्वेश्चन है, 1912 में हुआ था। कब? 1912 में हुआ था। दिल्ली दरबार 1911 में लगा था और उसी समय घोषणा किया गया था कि बिहार को बंगाल से पृथक करके, मतलब उसमें उड़ीसा मिलाकर, उड़ीसा को मतलब बिहार के साथ था और मिलाकर एक प्रांत बनाया गया। और 1912 में 22 मार्च को बिहार एक अलग राज्य बना था। ठीक है, इसलिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का कौन सा पठार सबसे ऊंचा और सबसे जटिल है। सबसे ऊंचा और सबसे जटिल का बात कर रहा है, तो तिब्बत का पठार हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तिब्बत का पठार, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ऊष्मा जो विकिरण है, और ऊष्मा विकिरण को मापने के लिए हम लोग किसका बाबू उपयोग करते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग कैलोरीमीटर का, किसका? कैलोरीमीटर, तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। अगला क्वेश्चन, सामान्य चींटियाँ एक सीधी रेखा में गमन करती है और इसका कारण क्या है। जो चींटियाँ होती है देखिएगा वो हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करती है, और इसका जो कारण है बाबू वो क्या है पूछ रहा है। तो इसका कारण गंध है। क्या है? गंध। राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, क्योंकि उस गंध का अनुसरण करती है जिसे उनके नेता अग्रणी छोड़ देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़े किले का नाम बताइए। सबसे बड़े किले का नाम पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बाबू? तो चित्तौड़ का किला जो हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि नीचे दिए गए कथन, फिर दिया अभिकथन और कथन दिया गया है, पढ़ते हैं इसको और बनाते हैं बाबू। क्या कह रहा है? क्या दिया गया है कि ध्रुवीय क्षेत्र में हमेशा ठंडा रहता है। जो ध्रुव का जो होता है ना, ध्रुव, उसमें हमेशा ठंडा रहता है, ये बात सही है। ध्रुव क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं होता, ये बात गलत दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी ए सही है और 2 गलत है, यानी अभिकथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। कहाँ पे है बाबू? तो इसमें दिया गया है, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे ए सही है परंतु आर गलत है, तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस शहर में प्रथम मेट्रो रेल सेवा प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले का बात कर रहा है तो कोलकाता में चला था। कहाँ पे? कोलकाता में सबसे पहले चला था। ये 1984 में शुरू किया गया था। कब?
1984 में, और कलकत्ता मेट्रो जो है वो लंदन के ट्यूब प्रणाली समान भारत की पहली भूमिगत रेल चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए आमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता हूँ, मेरा नाम क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जलीय जंतु है जो भोजन मतलब किसी चीज़ को खाने के लिए आमाशय यानी आमाशय पेट से अपने मुख को बाहर निकालता है और उसका नाम क्या है ये बात कर रहा है। आसान क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर लगाइएगा तो हो जाएगा। इसको तारा मछली कहा जाता है, स्टार फिश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए फिर दे रहा है अभिकथन है और कारण है। देखते हैं अभिकथन और कारण क्या दे रहा है। क्या दे रहा है कि भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े होते प्रतीत होते हैं। ये बात सही है। ग्लोब पर देखोगे, ये अगर मान लेते हैं ग्लोब, तो यहाँ भारत है, ठीक है, यहाँ, और अर्जेंटीना यहाँ पे, तो एक दूसरे पर खड़े होंगे तो ये एक दूसरे खड़े हुए उल्टे प्रतीत लगेंगे। ठीक है, और यही तो सही है। पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है, ये भी बात सही दिया गया है। तो ए और आर दोनों सही कथन दिया गया है और आर ए का व्याख्या भी कर रहा है। परम क्या है? परम क्या है बाबू? तो परम एक क्या है बाबू? तो परम, प्रत्युष और मिहिर ये एक कंप्यूटर हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, सही कथन का चयन करें। यह बिहार का प्रसिद्ध चित्रकला है, बात सही है। तो ये तो बात सही दिया गया है। अगर कूट में दे रहा है तो इसको हम लोग कूट पहले देख लेते हैं। कूट में पूछ रहा है जी, ये कूट में पूछ रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। फिर बोल रहा है कि यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल और रंगों का प्रयोग किया जाता है। जी, मधुबनी जो कला है ये आपको किस चीज़ का, चावल को पीस कर रंग का प्रयोग किया जाता है। ये 2 कथन तो सही निकल गया। तीसरा कथन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा कथन दिया हुआ है कि इस चित्रकला का विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये बात गलत दिया गया। ये जो मधुबनी पेंटिंग कला है सबसे ज़्यादा इसमें महिलाएं ही बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, तो ये बात तो गलत दिया हुआ है। ये महिलाएं समुदाय द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ये बात गलत है। इस चित्रकला को बनाने के लिए केवल पुरुष ही नहीं, ये भी बात गलत दिया गया है। तो 2 कथन सही मिला आपको, तो ए और बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नीचे दिए गए, यहाँ पे कथन कारक है। कथन कारक पढ़ लेते हैं हम लोग। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, बात तो सही है। उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छू कर पढ़ा जा सकता है, ये भी बात सही है। दोनों बात सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फिर भी कथन कारण दिया हुआ है, देखते हैं कथन कारक। बहुत कथन कारक का क्वेश्चन है भाई। कथन कारक में पहले देखिए क्या दिया हुआ है। कथन कारक में दिया गया है कि निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जाती है। नहीं, बात गलत दिया गया है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सिलेंडर में तरल रूप में उच्च दाब से संग्रहित किया जाता है, न कि निम्न दाब से। तो ये तो बात गलत हो गया। फिर बोल रहा है कि सिलेंडर में छोड़े जाने पर CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, ये तो बात सही है। अगर सिलेंडर गैस आप भरवा रहे हैं तो देखिएगा कि अगर उसको छूइएगा तो वो ठंडा महसूस होता है, तो बात सही, यानी एक गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें देखिए तो एक गलत है परंतु 2 कथन सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, वो क्या कहलाता है। देखो, जो प्लास्टिक 2 तरह होता है, एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, एक थर्मोप्लास्टिक होता है। तो जो थर्मोसेटिंग होता है उसको गर्म कीजिएगा तो वो फैलता नहीं है। जैसे कुकर के हैंडल में काला वाला जो लगाया जाता है उसको बैकलाइट कहा जाता है, उसको गर्म करने पर वो फैलेगा नहीं, तो वो थर्मोसेटिंग है। और जो प्लास्टिक जो गर्म करने पर फैलता है उसको थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय विज्ञान संस्था स्थित है। तो भारत का जो विज्ञान संस्था है वो बात कर रहा है कहाँ पे, और विज्ञान संस्था बेंगलुरु में है। कहाँ पे है बाबू? IISc। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशियों में थकान किस कारण होता है? पेशी जो होता है, पेशियों में थकान जो होता है वो तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण होता है बाबू? तो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? उदासीन का बात कर रहा है, उदासीन यानी क्षारीय का बात कर रहा है, और क्षारीय का जो भी pH मान होगा वो 7 से अधिक होता है। कितना होता है बाबू? 7 से अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन
नहीं, उदासीन का बात कर रहा है, क्षारीय का बात। उदासीन का मतलब होता है ना क्षारीय ना अम्लीय, उसका पीएच मान 7 होता है। और क्षारीय का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होगा। अगर क्षारीय अम्लीय होगा तो उसका पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में तेल शोधन कारखाना कहाँ है। तो बिहार में तेल शोध कारखाना कहाँ पे है, तो बरौनी में है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 होगा, बरौनी जो है बेगूसराय में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जैव गैस का मुख्य घटक क्या है। तो जैव गैस का मुख्य घटक का बात करा और मुख्य घटक इसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया के मच्छर दिन के समय काटते हैं। तो जो मलेरिया का मच्छर है वो दिन के समय काटते हैं बोल रहा है। तो याद रखिएगा ये शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे के बीच। ठीक है, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन है कि पानी के अंदर ध्वनि तरंग को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो पानी के अंदर ध्वनि तरंग को मापने के लिए कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हाइड्रोफोन का। किसका बाबू, हाइड्रोफोन राइट आंसर जो है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है। ऊर्जा और सामग्री का स्रोत कौन सा है मानव में, ये बात बोल रहा है और इसमें से भोजन हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। भारत में पहली बार तार लाइन किन 2 शहरों के बीच बिछाई गई थी। तार लाइन का बात कर रहा है तो कलकत्ता टू आगरा। ठीक है, ये कब, तो 1953 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, कुट का प्रयोग करके हम लोग को बताना है। पहला क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि यह कानून 2009 में पारित किया गया था, दे रहा है तो नहीं, ये 2006 में आया था। ये तो बात गलत हो गया। फिर देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल तक जंगल में रहते हैं उनका जंगल में ज़मीन का हक होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी बात गलत है। जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है, ये बात तो सही दिया गया है। तो इसमें से 3 कथन सही दिया गया, यानी केवल 3 इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए यहाँ पे भी अभिकथन दिया गया है और कारण दिया गया है। अभिकथन और कारण दिया गया है, देखते हैं अभिकथन और कारण में क्या है कि लोग एक अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। ऐसा बात नहीं है, ये वहाँ पे आपको नहीं होगा, गुरुत्वाकर्षण नहीं मिलेगा अंतरिक्ष में। अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये बात तो सही दिया गया है। तो इस तरह हम लोग जब देखते हैं तो देखिए ए गलत दिया गया है और आर सही दिया गया है। तो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती है। इनकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए और यह पानी के पेड़ के तने में जमा होता रहता है। और जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है बाबू, और यह पौधा का नाम पूछ रहा है। याद रखिएगा उस पौधे का नाम क्या है बाबू, तो उस पौधे का नाम है आपको रेगिस्तानी ओक। क्या है बाबू, रेगिस्तानी ओक, या बलूत भी कहते हैं या शाह बलूत भी कहते हैं। एक वृक्ष है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह बहुत ही कम पत्तियां होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस प्राचीन नृत्य शैली का सादीर कहा जाता है। तो कौन से प्राचीन को सादीर कहा जाता है, तो जो भारतनाट्यम है इसी को सादीर कहा जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, तो भारतनाट्यम नृत्य शैली जो है वो सादीर कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, अगला क्वेश्चन है कि उस ग्रह का नाम बताइए जो सौरमंडल में अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलती है। अन्य ग्रह के विपरीत दिशा में चलने वाली ग्रह जो यूरेनस है, कौन है बाबू, शुक्र और यूरेनस को छोड़कर हमारे सौरमंडल में हर ग्रह जो हैं वो वामावर्त घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। और वही दिशा है जिसमें सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, वही यूरेनस और शुक्र जो होता है ये दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और ये यूरेनस और शुक्र जो है बाबू ये कैसे घूमते हैं, तो ये उत्तर से दक्षिण घूमते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कुछ फूल का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है, निम्नलिखित में से सही चयन करना है हम लोग को। तो देखते हैं बाबू, कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल और रेफ्लेसिया का फूल। रेफ्लेसिया का नहीं होता है,
ये तीनों फूल का प्रयोग सब्जी के रूप में करता है लोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुंदर की मछली परोसी गई, बताइए आप किस राज्य में है। नारियल तेल की बनी हुई, तो ये याद रखिएगा ये दक्षिण भारत में ही ऐसा राज्य होता है। और ये यहाँ पे दक्षिण भारत का एक राज्य आपको दिख रहा है गोवा, तो ये आपको गोवा हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, केरल में, गोवा में, तमिलनाडु ऐसा जगह पे पॉम ऑयल बहुत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। असंभव शब्द मूर्खों के डिक्शनरी में पाया जाता है और ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा नेपोलियन ने कहा था। कौन कहा था? नेपोलियन एक फ्रांसीसी सैन्य और राजनीतिक नेता था और वह फ्रांसीसी क्रांति के दौरान प्रमुखता से उभरा था। ठीक है, और इसी ने कहा था कि असंभव एक शब्द है जो केवल मूर्खों के शब्दकोश यानी डायरी में मिलता है। उन्होंने कहा था कि असंभव मेरे शब्दकोश में नहीं है का बात कहा था। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन और कारण है, देखते हैं हम लोग। कथन 1 और कथन 2 दिया गया है। दिया गया कि पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी बूंद जिन्हें जल निकाय कहते हैं में परिवर्तित हो जाती है। बात सही है। अगला क्वेश्चन है कि छोटी जल निकाय जो वायु में तैरती है हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। दोनों बात सही है। ठीक है, तो ए और 2 दोनों कथन सही दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।